लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान हम लोग शहर चाईबासा के जुबली तालाब कैफेटेरिया में आए हुए हैं और यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता का कार्यक्रम रखा गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं और प्रेस वार्ता में जुड़ते हैं कि पता करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के आज चर्चा होनी है। तो चलिए चलते हैं। कि पिछले कुछ माह से एक ऐसा विषय हम सबों के बीच में आ रहा है जो झारखंड के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्व का विषय है और जनजातीय समाज को प्रभावित करता है। और इसलिए आज की भारतीय जनता पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका विषय है सरना कोड की मांग। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में 1881 के बाद से लगातार 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना का कार्य होता रहा है। जनगणना का मतलब है लोगों का हाउस होल्ड का सर्वे करना और उसमें निवास करने वाले लोगों की संख्या की गणना करना। ये कई उद्देश्यों से किया जाता है। ये उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन को देखने के लिए भी किया जा सकता है। आपने सुना होगा कि इस देश में पशु गणना भी की जाती है, एग्रीकल्चर डेटा का भी कलेक्शन किया जाता है और इसलिए एक महत्वपूर्ण विषय है। आज के समय में हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वो है पॉपुलेशन सेंसस, जिसे हिंदी में हम जनगणना कहते हैं। आज तक जैसा मैंने आपको बताया कि 1981 से लगातार हम 2011 तक 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना का कार्य करते रहे। 2021 में ये जनगणना होनी थी, लेकिन आपकी जानकारी में है कि कोविड महामारी के कारण इस जनगणना को स्थगित किया गया और इसलिए ये जनगणना नहीं हो सकी। हमारे जनगणना का जो फॉर्मेट है, प्रपत्र है, उस प्रपत्र में जो लोगों की संख्या होती है किसी परिवार हाउस होल्ड में, उसकी तो गणना की ही जाती है, लेकिन उस परिवार के कई एक पैरामीटर्स पर, मानक पर हम डेटा एकत्रित करते हैं। उसमें एक मानक धर्म का मानक भी है, धर्म का भी एक कॉलम है। अब तक जो गणना की जा रही है उसमें मुख्य रूप से धर्म के आधार पर जब हम जनगणना करते हैं तो हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध और अदर्स करके कॉलम बने हुए हैं। इस प्रकार कुल 7 कॉलम हैं। इसी कॉलम में जनगणना की जाती है। जो विषय आज के समक्ष है वो विषय ये है कि जनजातीय समाज, जो अधिकतर लोग प्रकृति पूजक होते हैं, उनकी जनगणना क्या आज के दिन में की जा रही है अथवा नहीं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि जनजातीय समाज की जनगणना की जाती है। 2013 तक जो जनगणना की गई उसके आधार पर इस देश में जो 2011 का हमारे पास जो आंकड़ा है, उसमें जनजातीय समाज की संख्या पूरे देश में, क्योंकि जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर होती है, ये पूरे देश में 10.42 करोड़, जो कुल भारत की आबादी का 8.6% है, इसका आकलन पूर्व में किया गया है। जो हमारा संवैधानिक
नियम है, संविधान में जो हमारे प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत जनगणना जो हमारा हम करते हैं उसका एक संवैधानिक प्रावधान है, और संवैधानिक प्रावधान के तहत ही आज़ादी के बाद 1948 में सेंसस एक्ट को पारित किया गया, और उस एक्ट के तहत हम जनगणना का काम करते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल भारत सरकार के स्तर पर होते हैं, जो राज्यवार, क्षेत्रवार, जिलावार, प्रखंडवार और अंत में घरवार, हाउस होल्ड जो मैंने आपको कहा, और फिर एक परिवार के अंदर जो स्थिति बनती है, उन सारी चीज़ों का हम आकलन करते हैं, उसका हम डाटा लेते हैं। विषय ये है कि अब तक जनजातीय समाज की जो जनगणना की जा रही थी, उसमें जब किसी व्यक्ति से आप पूछेंगे तो कुछ लोग प्रकृति पूजक हैं, कुछ लोग जनजातीय समाज के लोग ईसाई समुदाय में चले गए हैं, कुछ लोग हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, कुछ लोग जनजातीय समाज के बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, कुछ जनजातीय समाज के लोग मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं। इस प्रकार अगर पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो जनजातीय समाज में कई धर्मों के लोगों का समाहरण है। अगर हम लद्दाख के इलाकों को देखेंगे तो वहाँ बुद्ध धर्म के मानने वाले जनजातीय समाज के लोग, अगर हम अंडमान निकोबार की ओर देखेंगे तो वहाँ के जनजातीय समाज मुस्लिम समाज को मानने वाले हैं। उसी तरह झारखंड में बड़ी संख्या में प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसको हम सरना धर्मावलंबी सामान्य भाषा में कहते हैं। आप जानते हैं कि झारखंड के अंदर भी लगभग 32 ऐसी जनजातियां हैं जिनकी पूजा करने के तरीके वो प्रकृति के पूजक हैं, लेकिन उनके पूजा का पूजा स्थल सबका अलग अलग है और उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उरांव समाज में अगर हम कहें तो उसे सरना कहा जाता है, हमारे यहाँ हो समाज में अगर कहें तो उसे देसावली कहा जाता है, अगर हम संथालों के बीच जाएं तो उसे जाहिर स्थान कहा जाता है। इसी तरह हर समाज के बीच में एक अलग पूजा स्थल है, और आज की मांग जो लोगों के द्वारा उठाई जा रही है कि प्रकृति पूजक जनजातीय समाज की जनगणना अब सरना पूजक के रूप में की जाए। इस विषय को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश में लगभग 700 से भी ज़्यादा, जो पिछला हमारा जनजातीय भारत सरकार का जो जनजातीय मंत्रालय है उसके आंकड़े हैं, उसके अनुसार इस देश में लगभग 705 ट्राइबल समुदाय हैं जो विभिन्न धर्मों के मानने वाले हैं, लेकिन अधिकांश प्रकृति पूजक हैं। मुद्दा ये है कि इस विषय पर देश के स्तर पर एक मतैक बनाने की जरूरत है। वो मतैक ये होगा कि क्या अंडमान निकोबार का आदिवासी शर्मा जब उनके पास कोई जाएगा और धर्म के आधार पर जब उसे कॉलम में एंट्री करने के बोलेगा, पूछेगा, तो स्वाभाविक रूप से वो अपना धर्म मुस्लिम बताएगा। जब वो कोई लद्दाख के इलाके में जब जनजातीय समाज का जाएगा के बारे में कोई पूछेगा तो स्वाभाविक रूप से वो अपना धर्म बुद्ध अंकित करेगा। अब विषय ये है कि क्या जो इस राज्य की मांग है, इस राज्य के कुछ लोग हमारे जनजातीय प्रकृति पूजक समाज के लोगों की मांग है, उसे हम पूरे देश की मांग समझकर हम जनगणना में वो कोड अंकित करें। क्या उस कोड को पूरे देश के स्तर पर उसे मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी? यह संभव है। तो इस राज्य के स्तर पर जब हम जनगणना करें और किसी क्षेत्र विशेष में हम उसकी जनगणना करें तो हम ये कह सकते हैं कि हम सरना कोड को उस इलाके में लागू करें। अगर हम पश्चिमी सिंहभूम के इलाके में अगर हम जनगणना करें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों की मांग हो सकती है कि मुझे आप देसावली कोड के अंदर डालिए, क्योंकि कोई भी जनजातीय समाज अपनी पहचान समाप्त करना नहीं चाहेगा। यह स्वाभाविक है।